exclusive. With us on the broadcast right now is the family members of Anjali. We have Dr. Bhupen Chaurasia, who's a doctor and is also helping Anjali's family as far as fighting this entire case is concerned. Mr. Prem Singh, who's the Mamaji of Anjali, is also joining us on the broadcast. Prem Singh जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में कही गई हैं, निधि का बयान आया है, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई, आपके परिवार के साथ हुई। किसी भी परिवार की बच्ची इस तरह से उनसे दूर नहीं होनी चाहिए। परिवार की इस समय दिल्ली पुलिस से क्या मांग है? जो अभी तक तहकीकात हुई है, आप उससे संतुष्ट हैं? जी, दिल्ली पुलिस अपने काम में लगी हुई है। जब दिल्ली पुलिस लगी हुई है, दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है, जिस केस के मुद्दे पे हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, मैंने अपनी बहन को ले जाकर, तो दिल्ली पुलिस ने यही बोला था कि अगर लड़की के साथ कोई उत्पीड़न, गलत दुष्कर्म ना हुआ हो तो इनको 302 पक्की दी जाएगी उनके एविडेंस पे। पर ऐसा कुछ नहीं था, तो 302 तो दिल्ली पुलिस को देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में तो वो लगी हुई है। बट मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, चाहे 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो, पर ऐसे मरते हुए कोई नहीं छोड़ के जा सकता जी। अपनी फ्रेंड को जी। वो यूं कह रही थी कि मतलब कि मेरे को डर लग रहा था, आज तू निकल के आ रही है तो ये डर, मतलब हिम्मत कोई दे रहा है जी। मतलब उस टाइम डर लग रहा था उस बेचारी लड़की को, तुम मरते हुए छोड़ गई। बिल्कुल भी इसमें इंसानियत नहीं है इस लड़की में। और इसकी मम्मी ये भी बता रही थी कि मैंने 10 साल से इसको बेदखल कर रखा था और मैं इसके घर पे आई हुई थी। जब तुमने बेदखल कर रखा था तो तुम इसके घर पे क्यों आए? और दूसरी बात, वो लड़की अगर दिखाई दे रही है, घर पे गली में आती हुई दिखाई दे रही है, अपने दरवाजे में लात मारती हुई दिखाई दे रही है, तो उसकी मम्मी ने वो दरवाजा भी नहीं खोला, वो लड़की वहाँ से लात मार के चले जाती है। उसकी मम्मी कह रही कि मेरे को बताया था कि मम्मी एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को डर लग रहा है कहीं पुलिस ना मारे, भीड़ भाड़ की वजह से वो डर गई थी। रात के समय में 2-2:30 बजे के बीच में कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ना तो उसकी कोई फुटेज है। बेशक कितनी भी फुटेज निकल रही हो, वहां की फुटेज नहीं है जहाँ पे हुआ है जी। जहाँ पे हुआ है उसकी फुटेज नहीं है। और प्लस मैं कहना चाहता हूँ, जो एक वीडियो और आई है जिसमें कि एक स्कूटी पे 3 सवार हैं, जिसमें एक अंजलि है, दूसरी निधि है, एक लड़का और है जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो स्कूटी अंजलि की नहीं है। अंजलि की स्कूटी जुपिटर है और वो स्कूटी एंटॉर्क है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आपका कहना है कि उस रात केवल 2 लोग थे, निधि और अंजलि साथ में थी। निधि की भूमिका पर आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उनने जिस तरह से बयान दिए, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आई, 2 दिन शांत रही, और मैं नहीं, आई थिंक सभी लोग सहमत हैं कि दोस्त तो बहुत दूर की बात है, आप सड़क पर भी किसी के साथ ऐसा होता देखते हैं तो आप रुक के मदद करने की कोशिश करेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे? बिल्कुल मैम, हमारे साथ भी हादसा हुआ, मेरे साथ भी बहुत तगड़ा हादसा हुआ था आज से 5-7 साल पहले। जो मेरे साथ थे, मैं भी 3 दिन में होश में आया था। जो मेरे साथ थे, मेरे रिश्तेदार परिजन, वो मेरे को छोड़ के नहीं गए। रिश्तेदार भी दोस्त जो साथ में है वो भी दोस्त है। मेरा तो बहुत दूर एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ यहाँ तो चलो छोटा है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता, वो मेरे साथ में रहते हैं। तो ये लड़की क्यों नहीं रही? घर पे जाके क्यों नहीं बताया? मेरे जहाँ पे हुआ था मेरे दोस्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म। और वो एक चीज प्रेम सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, उस रात को, जिस रात को ये हादसा हुआ, अंजलि कितने बजे घर से निकली, परिवार से क्या बताकर निकली, किससे मिलने जा रही है? क्योंकि कुछ और फुटेज भी सामने आई है, किसी होटल में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वहां बातचीत होती है। तो उस रात अंजलि परिवार वालों को क्या बताकर गई थी, वो कहाँ जा रही है? मैडम, वो लड़की हमारे घर पे आई थी, नानी हाउस पे। उनके घर में शादी है उनके ताऊ के लड़के की। तो अपनी मम्मी को वो सामान उमान दिलवाने, कपड़े लत्ते दिलवाने आई थी। दिलवाई उसने, लड़की ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी धीरे धीरे करेंगे, कोई भी नहीं है घर में। उस लड़की का कोई नहीं था, मतलब पापा भी 2015 में एक्सपायर हो चुके। अकेली कमान उसी लड़की ने संभाल रखी थी अपने कंधे पे। धीरे धीरे वो अपने भाई बहनों के लिए, अपनी मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सबों के लिए कपड़े लाई थी खरीद के। वो लड़की 4:30 से 5 बजे के बीच में नानी हाउस से निकली है जी। फिर वो अपने घर पहुंची है। निधि कह रही है हम दोनों, मैं उसके घर पे गई थी अपना ब्यूटी पार्लर के चक्कर में जी। तो उसके घर पे गई थी। कितने बजे गई थी
कितने बजे तुम वहां से निकली है उसका पता लगना चाहिए, क्योंकि वो लड़की यहाँ से 4:30 से 5 बजे के बीच में गई है और उसकी मम्मी बता रही है 5 से 5:30 बजे के बीच में वो अपने घर से गई है जी इवेंट का काम कह के। जी अब इवेंट का काम कह के गई है, हमारी बहन की तो इतनी हालत खराब है। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं उसके पहले आपसे कुछ चीजें और पूछना चाहूंगी। अंजलि के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का काम करती थी? हमने बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी कि पूरे परिवार को सपोर्ट करती थी, परिवार के लिए कमाती थी। आजकल बेटियां बहुत बढ़ चढ़ के परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है, जवाबदारियां लेती हैं। अंजलि ने कैसी जवाबदारियां ले रखी थी? मैम देखो, उसके पिताजी भी नहीं थे। मम्मी की 2020 में उसकी मम्मी के डायलिसिस की प्रॉब्लम 2020 से और दोनों किडनियां फेल, 3 बार अटैक आ चुका। उस लड़की ने जैसे लॉकडाउन स्टार्ट किया, लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ, मम्मी की नौकरी मतलब सफाई कर्मचारी की काम करती थी प्राइवेट स्कूल में हमारी बहन, तो वो नौकरी लॉकडाउन के चलते हट गई। उस लड़की ने अपना धीरे धीरे वो इवेंट का काम, वेटर का काम, छोटे मोटे पार्टी अटेंड, जो भी वो लड़की करती थी, कुछ भी काम करती हो, क्योंकि हम अपने रहते थे, वो अपना घर चला रही थी। बिल्कुल, वो अपना घर चला रही थी, सारी कमान उसके ऊपर थी। वो लड़की कह रही है इसने अल्कोहल पी रखा था। अगर वो अल्कोहल पीती तो अल्कोहल पोस्टमार्टम में आता, वो ऐसे है कुछ भी नहीं है। वो लड़की क्या बोल रही है, अगर उसने अल्कोहल पिया तो उसने भी तो अल्कोहल पिया, और जिन्होंने मारा है उन्होंने भी अल्कोहल पिया है। अगर अल्कोहल पीने वाले को ऐसे मारते तो वो उन्होंने भी तो अल्कोहल पिया, उनको भी मारो। नहीं, और शराब पीने से कोई किसी के पास ये अधिकार नहीं होता ना कि आप किसी को गाड़ी के नीचे ले लो। नहीं मैम, ये तो कोई बात ही नहीं होती। तो कोई बात दूसरे की जिंदगी पे किसी का अधिकार नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, अपने घर का किसी की जिंदगी पे कोई अधिकार नहीं है। जी डॉक्टर चौरसिया, मैं आपके पास आती हूँ। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट. You also came out in the public domain and made a statement that there is no presence of alcohol that was found in that particular report. As a subject matter expert, you've come forward supporting the family. How do you see the investigation? Are there any further charges that should be added in that FIR that has been put? Yes, ma'am. Actually, regarding the same, on 2nd January, along with the Anjali's mother, I went to the police station and we have asked them to put this case on 302 IPC. So the policeman asked that the Anjali's mother should give the application, and she has given the application at the same time. But I was very shocked that why till now 302 is not imposed. Yesterday, day before yesterday, we have went to the Sultanpuri police station and we said that by media report we are getting that still the case is running on 304. Why can't you guys are imposing 302? So he assured us to come tomorrow. So yesterday again, along with the family member, with a march, we have all went to the police station, and the SHO, official SHO of Sultanpuri and all the following Delhi officials, they have said that we are trying to get the extension for the investigation, and already the honorable court have given 4 days extension for the queries and all. So they are saying just give us 2-3 days time. Even 50 to 60% of the Delhi police officials want that this will come under 302 and they are accepting. But डॉक्टर चौरसिया, आपको भी एक बात पता होगी, कानून को जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, 302 ऐसे मुकदमों में प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 304 में 304 पार्ट बी में भी अगर बुक किया जाए तो इवन ऐसे केसेस में जो सेंटेंसिंग होती है, सजा होती है, वो बहुत कम होती है। कई लोग कहेंगे कि कानून पूरी तरीके से तैयार नहीं है इस तरह की जो घटनाएं हम सड़कों पर देखते हैं उसको पूरी तरह से डील करने के लिए। मैम, मुझे ऐसा लगता है इस केस में, बिकॉज इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये, क्योंकि मैं जब भी किसी मीडिया से बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल से बात कर रहा हूँ, मुझे 4 से 5 दिन में, चूंकि सब मीडिया दिखा रही है, हजारों लाखों लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इस टाइप की हत्या जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है, ऐसा किस्सा जिंदगी में कभी किसी ने नहीं देखा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो निधि ने जो भी चीज कही, अल्कोहल वाली बात कही और बहुत सारी चीजें कही, तो पूरी निधि की सारी बातों से मैं एक बात को बहुत सीरियस ले रहा हूं कि निधि जो है वो इस पूरे केस की आई विटनेस है। अगर निधि ये कहती है कि मैंने कि मेरी आंखों के सामने वो 5 दरिंदे उसको अंजलि के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, फिर बाद में पीछे करते हैं, फिर गाड़ी चढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मोटिव था
पहले चलिए मोटिव शायद एक एक्सीडेंट रहा होगा, इंसिडेंटली एक्सीडेंट हो गया, बट अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये मेरा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस पेशेंट को उठा के मैं हॉस्पिटल ले जाऊं। अगर आप अब उसको मारने के लिए बार बार आप गाड़ी को ड्रैग कर रहे हैं आगे और पीछे, जैसा कि निधि ने 164 सेक्शन में मजिस्ट्रेट को भी ये बयान दर्ज कराए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सॉलिड प्रूफ है दिल्ली पुलिस के पास, और इस बयान के बेस पे 302 इमीडिएटली इंपोज हो और ये सारे अक्यूज जो हैं इनको फांसी की सजा हो। दिस इज द मतलब ये डिमांड है परिवार की, मेरी और पूरे 140 करोड़ भारतीयों की। प्रेम सिंह जी, आपने